हेलो गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। तो बच्चों आज जो है लेट्स स्टार्ट करते हैं। जो है आप जो है व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत जो है 8वें भाग में, उससे पहले हमने वाणिज्य के बारे में पढ़ा। तो वाणिज्य को है विस्तार रूप में व्यवस्थित किया गया था, यहाँ पर बताया गया था, आपको देखेंगे इसमें सभी लोग। तो उसी का आगे जो आज ये है व्यवसाय के 2 अंग। ठीक है बच्चों, वहाँ पर देखेंगे उद्योग एवं वाणिज्य। जैसे वहाँ पर बताया था उद्योग बड़ा होता है, वाणिज्य मतलब उसमें जो कार्य किया जाता है। उद्योग का कार्य जहाँ समाप्त होता है, देखो वहाँ पर बड़ा उद्योग होता है, वहाँ पर कार्य समाप्त हो रहा है उसका उद्योग का, वहीं वाणिज्य का कार्य आरंभ हो जाता है। मतलब हमको इसको किस प्रकार से कैसे उसका विक्रय करना है, बेचना है, कैसे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है, वस्तु कहाँ तक पहुँचाना है, ये क्रिया वाणिज्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। देखेंगे बच्चों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो वाणिज्य का संबंध होता है क्रय विक्रय वितरण से। इस प्रकार वाणिज्य के अंतर्गत उत्पादन स्थल से निर्मित वस्तुओं को प्राप्त करके उपभोक्ता तक पहुँचाने की समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार वाणिज्यिक उत्पादन एवं उपभोग के बीच की कड़ी है। तो इस बार समझ आया बच्चों सबको कि उत्पादन जो होता है, उद्योग से उत्पादन होता है, उद्योग जहाँ पर समाप्त होता है वहाँ पर क्या होता है, वाणिज्य कार्य प्रारंभ हो जाता है। मतलब एक बोला जाए तो हमारे पास वस्तु है तो हम उसको किस प्रकार से सामने वाले को उपभोक्ता तक पहुँचाएं या उसको बेचें, ये ध्यान रखना है। सिंपल शब्द में बच्चों, है ना। अगला देखते हैं, यहाँ पर जो है उन्हीं का कुछ परिभाषा दिया है। उत्पादन, विक्रय, वाणिज्यिक विक्रय और उपभोग। तो जो जब तक वाणिज्यिक हम बेचने का तरीका नहीं, हमारे से व्यक्ति खरीदेगा नहीं, तो वहाँ उपभोक्ता तक कहाँ पहुँच पाएगा, है ना, ये ध्यान रखना बच्चों। अगला देखते हैं, प्रोफेसर जेम्स स्टीफेंस के अनुसार जो बताया, वाणिज्य उन समस्त क्रियाओं का योग है। वाणिज्य जो है उन सभी क्रियाओं का योग है जो माल को बनाने, खरीदने, बेचने और हस्तांतरित करने से संबंधित होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर समझ आया। अगला देखते हैं, वाणिज्य बराबर होता है व्यापार प्लस व्यापार की सहायक क्रिया। व्यापार हम चालू करते हैं, उसमें सहायक क्रिया क्या क्या करना है, ये सब क्रिया होता है, उसी को बोलते हैं वाणिज्य। तो वैसा हमने चालू कर लिया, तो वैसा चालू किए तो उनको हम किस प्रकार से सामने तक मतलब उपभोक्ता तक हम पहुंचा सकें, जानकारी दे सकें, ये है वाणिज्य। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं वाणिज्य क्रियाओं के प्रकार। तो वाणिज्यिक क्रियाओं को अध्ययन की सुविधा हेतु 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, व्यापार और व्यापार के सहायक। मतलब व्यापार में हम करते हैं, ठीक है। थोड़ा देखिए यहाँ पर, अगला देखते हैं वाणिज्य। तो वहाँ पर बताया गया है व्यापार के अंदर क्षेत्र के अनुसार होता है, मात्रा के अनुसार। तो क्षेत्र के अनुसार जो बताया, तो मैं आपको बच्चों इसमें से आपको 11वीं का है, ध्यान रखेंगे, 12वीं भी काम आएगा ये। स्थानीय बाजार मतलब अपने स्थान पर रहकर, राजकीय बाजार मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, है ना, वो क्या है। राष्ट्रीय मतलब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में सम्मिलित करना बच्चों। उसी प्रकार जो है विदेशी व्यापार, जो आयात व्यापार, निर्यात व्यापार, पुनः निर्यात व्यापार, फिर उसके बाद आता है मात्रा के अनुसार थोक व्यापार, फुटकर व्यापार। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखते हैं सहायक व्यापार के परिवहन के साधन, संदेश वाहन, बैंक, बीमा, भंडार उपकरण, संस्थान, पैकिंग होता है संस्थान। मतलब समझे बच्चों सबको, विक्रय कला, विज्ञापन, विपणी, खोज करता, मतलब ये जो होता है सहायक, मतलब उसको कार्य को करने के लिए उपयोगी होता है। अब हमने व्यापार प्रारंभ कर लिया है, तो व्यापार प्रारंभ कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं करना है। तो व्यापार में सहायक क्रिया जब तक लागू नहीं होगा तो हमारा कार्य नहीं होगा। जैसे हमारे पास माल खत्म हो गया, माल को मंगाने के लिए परिवहन साधन, और माल को लाने के लिए हम आदेश देना, बैंक में मतलब हम पैसा जमा करना, बैंक में बीमा कराना, जैसे माल कुछ हो जाता है, रखने के लिए जगह होना, स्वस्थान पैकिंग व्यवस्था होना, है ना, विक्रय कला विज्ञापन होना, मतलब हम किस प्रकार उसको बेचें, ये सब क्या है, सहायक क्रिया बच्चों। तो आगे देखते हैं इसमें, चलिए वाणिज्य की विशेषता है। तो मेरे ख्याल से वाणिज्य आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गया। वाणिज्य क्या है, व्यापार के बाद जो कार्य प्रारंभ होता है या उद्योग के बाद जो प्रारंभ होता है उसको क्या वाणिज्य कहते हैं। व्यापार प्लस व्यापार करने के लिए उपयोग में आता है उसको बोलते हैं अपन वाणिज्य। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो वाणिज्य की विशेषता बोलो व्यवसाय का अंग होता है। व्यवसाय का अंग, वाणिज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह व्यवसाय का अंग है। इसके अभाव में व्यावसायिक कार्य अपूर्ण रहेगा। जो भी कार्य नहीं होगा तो अपूर्ण, इसी कारण व्यवसाय का प्रारंभ कार्य उद्योग संपन्न कराता है। शेष कार्यों की पूर्णतः वाणिज्य संबंधित कार्य से होती है। दूसरा है उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य कड़ी होता है। मतलब वाणिज्य है जो उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी होता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले ध्यान रखना, उत्पादक से वस्तुएं क्रय करना एवं उपभोक्ता को वाणिज्य विक्रय करना वाणिज्य के अंतर्गत संपन्न होता है। मतलब वाणिज्य एक नाम है, वाणिज्य बोलते हैं, वाणिज्यिक के मतलब वाणिज्य धन इज्जिक, है ना, वाणिज्य धन इज्जिक मतलब जो वादों से पूरा जानकारी प्राप्त करते हैं, वादों से हमारा काम होता है। देखिए हम खाली देखो बोलने से कुछ नहीं हो, जैसे विज्ञापन भी कर रहे हैं बच्चों, तो विज्ञापन का हमारा माध्यम क्या होता है, दूसरे व्यक्ति को आकर्षण करना,
तभी तो हमारा वस्तु को जानेगा पहचानेगा। हम अपना दुकान कोने में खोल दिए और बैठे हैं, वहाँ पर कुछ नहीं हो आएगा, तो हमको कहाँ से पता चलेगा कि हमारा व्यापार कैसे चलेगा। जब हम उसके कोने में बैठे हैं तो हमारे उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सब वाणिज्यिक कहलाता है, ठीक है, मतलब क्रिया कार्य को करने के। तो उपयोगिता कर सृजन करना मतलब वाणिज्यिक संबंधी क्रियाओं द्वारा अधिकार परिवर्तन, स्थान परिवर्तन द्वारा उपयोगिता का सृजन भी होता है। चौथा देखो वस्तुओं का हस्तांतरण मतलब हम किस प्रकार बांटे, उत्पादक से उपभोक्ता तक निर्मित माल पहुंचाना कठिन है। मतलब देखो वस्तु उत्पादन हुआ, उसको हस्तांतरित करना मतलब पहुंचाना, ये बहुत बड़ी कठिनाई का है। यह कठिनाई मात्र दूरी की ही नहीं वरन प्रक्रिया की भी होती है। जैसे बता रहा था मैं, वाणिज्य समझ क्रिया ऐसे सरल बनाती है, मतलब वाणिज्य द्वारा हमको समझ आता है। इस प्रकार वस्तुओं के हस्तांतरण में भी यह सहायक है। वाणिज्य के कारण वस्तुओं का हस्तांतरण सरलता से होता है बच्चों। अगला देखते हैं यहाँ पर अन्य के अंतर्गत होता है विस्तृत क्षेत्र, मतलब व्यापार में वाणिज्य में व्यापार एवं उसके सहायक कार्य में भी समावेश किया जाता है। इस प्रकार इसका क्षेत्र विस्तृत बढ़ जाता है। कला विज्ञान तो वाणिज्य कला एवं विज्ञान दोनों है बच्चों, ध्यान रखना। विज्ञान इसलिए क्या यह व्यवस्थित ज्ञान का भंडार है तथा कला इसकी द्वारा वस्तुओं के विक्रय लाभ के लिए ज्ञान का उपयोग किया जाता है। मतलब इसके लिए व्यवस्थित ज्ञान होना भंडार कहलाता है। मतलब ये विज्ञान हो गया, मतलब जानने की जो क्रिया होता है वैसे विज्ञान बोलते हैं। और जो कला है मतलब इसको करने की जो है उसको कला बोलते हैं। मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं, हमको देखो हम व्यक्ति को हमारे देखते हैं, हम व्यक्ति सब एक है, लेकिन जो कला दिखाने वाला उसको कलाकार बोलते हैं, है ना बच्चों, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं वाणिज्य का महत्व। तो जिस देश में व्यापार उद्योग तो वाणिज्य प्रगति अधिक होती है वही देश विकसित होता है, सभी को मालूम बच्चों यहाँ पर। तो इस समाज में समृद्धिशाली होता है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, इसके पीछे वाणिज्य क्रियाओं का ही योगदान होता है। मतलब जैसे हम चतुर हों वैसे उनका कार्य भी चतुराई से करना पड़ता है। तो आगे पहले औद्योगिकीकरण मतलब औद्योगिक में बढ़ावा, मतलब नए नए चीज़ों का टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से औद्योगिकीकरण का विकास होता है। तो है ना, जैसे यहाँ पर देखें वाणिज्य क्रियाओं के अभाव में औद्योगिकरण की संभव ही नहीं, मतलब यहाँ पर पहले बता दिए वाणिज्य और क्रियाओं का अभाव है तो उसमें कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता और तीव्र औद्योगिकरण से राष्ट्रीय उन्नति की ओर अग्रसर होता है। और उद्योग में उत्पादित वस्तुओं का वितरण वाणिज्य क्रिया संपन्न कराती है। प्राकृतिक संसाधनों का विद्वहन मतलब प्राकृतिक साधन है हमारे पास, उसको पर्याप्त मात्रा में, लेकिन उसका हम दोहन किस प्रकार करते हैं ये हमारा सोच होना चाहिए। वाणिज्य में प्राकृतिक संसाधनों का विद्वहन उसी समय संभव है जब उनके पदार्थों उसमें निर्मित पदार्थों की मांग हो। मांग का निर्माण वाणिज्य तंत्र पर निर्भर, देखो जैसे मांग और वैसे ही करना, हमको उसको फालतू में वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पर भी बोला जा सकता है। उत्पादन वृद्धि, पहले आवश्यकता अनुसार उत्पादन किया जाता था क्योंकि अधिक उत्पादन से मूल्य गिर जाने पर उत्पादक को हानि होती थी, तब वस्तुएं बेकार हो जाती थी। अब वाणिज्य के विकास के कारण वस्तुएं अन्य स्थानों को विक्रय हेतु भेज दी जाती है, तब उत्पादन में लगातार वृद्धि करती जा रही है। अगला देखिए विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन। तो वाणिज्य में विकास के कारण विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है तथा विदेशी व्यापार में वृद्धि होती जा रही है, इससे भी राष्ट्र को लाभ हो रहा है। अब देखेंगे सफल व्यापारी बनना। अब इसको सबसे पहले ये जानकारी होगा तभी सफल व्यापारी बनेगा। तो वाणिज्य की शिक्षा प्रदान कर नवयुवकों को सफल व्यापार व सफल व्यवसायी बनाना है। वाणिज्य शिक्षा से उसमें आत्मनिर्भरता, जोखिम वहन करने की क्षमता, योग्यता उत्पन्न होती है। मतलब सबसे पहले व्यापार भी हो रहा है लेकिन उसमें सबसे बड़ा महत्व चीज़ होता है बच्चों यहाँ पर जोखिम जो सहन कर सकता है वही व्यापार जो है सक्सेसफुल रहता है, वही वाणिज्य की क्रियाओं को जानकारी प्राप्त कर पाता है। देखो कोई भी चीज़ बिना खोए है ना खोए हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब हम देखते हैं उसमें कुछ मिलता है तब उसमें लगाने से कुछ नुकसान भी होता है तो भी हमको फायदा होता है। तो राष्ट्र की उन्नति की माप मतलब किसी भी राष्ट्र की उन्नति की माप उस देश के व्यापार उद्योग की उन्नति से आंकी जाती है। रोजगार में वृद्धि, व्यापार उद्योग एवं वाणिज्य की उन्नति से नए नए रोजगार द्वार खुलते हैं, इससे बेरोजगारी व गरीबी समाप्त हो जाती है। आर्थिक समस्याओं का ज्ञान मतलब आज प्रतिस्पर्धा का युग है, प्रतिस्पर्धाओं में अनेक समस्या आती हैं। इन प्रतिस्पर्धाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु शिक्षित अप्रशिक्षित प्रबंध क्षमता एवं प्रसार के लिए वाणिज्य शिक्षा आवश्यक है। नौवां है दुर्लभ वस्तुओं का उपभोग। तो व्यापार और वाणिज्य एवं व्यवसाय के विकास के कारण आज भी हम सभी देशों की दुर्लभ वस्तु कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। व्यापक दृष्टिकोण मतलब वाणिज्य की शिक्षा एवं प्रशिक्षण से नवयुवकों के विचार में भारी परिवर्तन देखा गया है। मानव का दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। सहनशीलता, भिन्नता आदि गुण संकट काल में अकाल
बाढ़ आदि के समय संपूर्ण विश्व की सहायता में तत्पर हो जाते हैं। मतलब व्यापक दृष्टिकोण यही होता है कि किस प्रकार जो हम सहनशीलता बनाए रखें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थान, मतलब जिस देश की आर्थिक स्थिति व्यापार, वाणिज्य एवं औद्योगिक प्रगति के कारण सुदृढ़ होती है, उस देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है। तो बच्चों आप देखे होंगे इस प्रकार जो है अगला जो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट जो है 8वां भाग में वाणिज्य के उद्देश्य, तो किस प्रकार हो। ठीक है, आज के लिए बेटा गुड डे।